क्या आपकी बीवी के पास ये सब है? सुलगता जिस्म, नशीली आंखें, कपकपाते ओठ, थरकता बदन। अगर है तो उसको डेंगू है। प्लीज तुरंत इलाज करवाओ। एक शादीशुदा आदमी मंदिर में भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया उसे छीन लिया, ऐसो आराम दिया उसे भी छीन लिया, पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया, और अब ये बीबी दी उसे देकर ही भूल गया। एक बार एक लड़की मंदिर में भगवान से मन्नत मांगती है, हे भगवान, किसी समझदार लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बना दे प्लीज। भगवान बोले, अगर समझदार होगा तो इस लफड़े में नहीं पड़ेगा, घर जाओ बेटी। पापा पापा, एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है, वो बार बार मुझे आई लव यू बोलता है, मैं क्या करूं? बाप बड़े प्यार से, एक काम कर, उससे शादी कर ले, फिर जिंदगी में दोबारा बोल दे तो मेरा नाम बदल दे। पति रोज रात को शक्कर का डिब्बा खोल कर देखता और सो जाता। पत्नी से रहा नहीं गया और उसने पति से पूछ ही लिया, क्यों जी, रोज रोज आप शक्कर का डिब्बा खोल कर क्या देखते हो? पति, अरे डॉक्टर ने कहा है घर पर रोज रात को शुगर चेक कर लिया करो। बीबी, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं। और हाँ, ड्राइविंग मैं करूँगी। पति, वाओ, मतलब जाओगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। एक बच्चा गायब हो गया है। किसी ने उसके फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया है कि बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा वापस आया, लेकिन आज 1 साल हो गया और उसका फोटो अब भी फॉरवर्ड हो रहा है। बच्चा जहाँ भी जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर पर छोड़ आते हैं। पति, आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो ना शराब पीने से, क्या सब रिश्ते खत्म? पत्नी, नहीं, LIC वाला परसों ही सब फायदे बता कर गया है। एक बहुत ही ताजा रिसर्च से यह पता चला है कि महिलाएं अपने बच्चों को तेज आवाज में इसलिए डांटती हैं क्योंकि पति में खौफ बना रहे। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही सुनते हो जी? पति, बोलो। पत्नी, मुझे सपना आया है कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति, ठीक है, तो वापस सो जाओ और पहन लो। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सासू जी, कितनी बार कहा कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। पता नहीं शादी के बाद लोग बीवी से इतना क्यों डरने लगते हैं। हमने तो आज साफ साफ कह दिया, सर्दी बहुत है, बर्तन दोपहर में मांजूंगा। वाइफ, पूजा किया करो, बलाएं टल जाएंगी। हस्बैंड, तेरे बाप ने बहुत की होगी, उसकी टल गई, मेरे पल्ले पड़ गई। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरे बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता है। हकीम, माशाल्लाह, ये बीमारी नहीं है, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। पति से पूछा गया सवाल, अगर आपकी पत्नी को भूत पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? पति, मैं क्यों करूं? गलती भूत की है, वो खुद भुगते। वाइफ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, तुम क्या कारण नहीं जानना चाहते हैं? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, ये चीज कितने की आती है? रेलवे स्टेशन। पत्नी, अरे प्यास लगी है, कम से कम पानी तो ला दो। कंजूस पति, कहो तो मैं समोसे और गुलाब जामुन ले आऊं। पत्नी, अरे तुम तो कितने अच्छे हो, यह सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कंजूस पति, बस तो अब इसी पानी से अपनी प्यास बुझा ले। बीबी, अरे ये आपके सर से खून क्यों निकल रहा है, कैसे हुआ ये सब? पति,
मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। बीबी, आप भी मार देते साले को। आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। फिर क्या? बीवी ने 2 ईंट और मार दी कमीने को। 3 दोस्त दारू पीने के बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले ने देखा कि तीनों पी कर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है और कहता है, हम पहुंच गए हैं। पहला दोस्त उसे पैसा देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऑटो वाले को लगा कि उसने जो किया इसे पता चल गया है। ऑटो वाला क्यों मारा? तीसरा, अब से ऑटो जरा धीरे चलाना। पति, कहाँ गायब थी 4 घंटे से? बीवी, मॉल गई थी शॉपिंग करने। पति, क्या क्या लिया? बीवी, 1 हेयर बैंड और 45 सेल्फी। पति यह बात सुनकर बेहोश हो गया। पत्नी अपने पति के साथ स्कूटी पर पीछे बैठकर जा रहा था और लड़कियों को देख रहा था। तभी पत्नी बोली, ठीक से बैठो, मैंने जूड़े में कैमरा लगा रखा है, तुम्हारी सब हरकतें दिख रही हैं। पत्नी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। पति, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने ही की थी। अभी तक पति कोमा में है। पति, बेलन की परिभाषा बताओ। पत्नी, बेलन एक ऐसा यंत्र है जिससे रोटी गोल होती है और पति सीधा होता है। पत्नी की सुंदर परिभाषा। जो महिला अपने पति से 5,000 रुपये लेकर उसे 6,000 रुपये का हिसाब बताने के बाद 2,000 रुपये अपने पास बचा लेती है, उसे ही पत्नी कहते हैं। पत्नी, पिछली बार आपने मेरे जन्मदिन पर लोहे का पलंग बनवाया था, इस बार क्या इरादा है? पति, उसमें करंट छोड़ने का इरादा है। पति, आज तक करंट के झटके महसूस कर रहा। मास्टर जी, सबसे लंबा सांप कहाँ पाया जाता है? पप्पू, लूडो के 99 वाले खाने में। फिर पप्पू की हुई जोरदार धुनाई। पत्नी, तुम शराब में बहुत पैसे बर्बाद करते हो, अब बंद करो। पति, और तुम ब्यूटी पार्लर में 5,000 का कवाड़ा करके आती हो, उसका क्या? पत्नी, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए। पति, पगली, तो मैं भी तो इसलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। पत्नी ये बात सुनकर बेहोश हो गई। अब तो हद ही हो गई। ये अफवाह कौन फैला रहा है कि एक्टिवा के साइलेंसर पे बीबी का नाम लिखने से बुलेट की आवाज़ आती है? एक शराबी की शादी के कार्ड पर लिखवाया गया, चखना होगा, दारू भी होगा और सारा जमाना भी होगा। मेरे चाचू की शादी में आपको पौवा लगाने आना ही होगा। वाह वाह वाह। शादी में दुल्हन का बॉयफ्रेंड भी आया था। दुल्हन का बाप, आप कौन हैं? बॉयफ्रेंड, जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूँ। पप्पू ने एक लड़की को मैसेज किया, हाय, नंबर दो अपना। लड़की, 25/100। पप्पू, ये कैसा नंबर है? लड़की, मैं अवंतिका हूँ, तुम्हारी अंग्रेजी की टीचर। पप्पू, ओ सॉरी मैम। लड़की, अवंतिका, कल स्कूल आना तो अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर आना, बात करनी है।